हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि हमारे परिवार में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। एज़ पर वास्तु भी वो हमारे परिवार में और हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा पूजा घर की लोकेशन के बारे में और उससे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड बेसिक सारी चीज़ों के बारे में कि कहाँ वो होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूजा घर हमारे घर का सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र स्थान माना गया है। अगर पूजा घर हमारे घर में गलत डायरेक्शन में लोकेट हो जाए तो फिर वो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ला सकता है। फ्रेंड्स, आई एम दीपक महेश्वरी, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। आइए इस वीडियो में बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पूजा घर। दोस्तों, पूजा घर हमेशा नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमें प्लेस करना चाहिए। पूजा घर अगर हम नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा फेस हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। जब हम ईस्ट डायरेक्शन में हमारा पूजा घर रखते हैं तो हमारा फेस हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और भगवान की सारी मूर्तियों का फेस वेस्ट डायरेक्शन में होता है। और वैसे ही जब हम हमारा पूजा घर नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो हमारा फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा और भगवान की सारी मूर्तियां साउथ डायरेक्शन में फेस करेगी। दोस्तों, हमें हमारा पूजा घर कभी भी साउथ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी डायरेक्शंस इम्प्योर डायरेक्शंस है। दोस्तों, जब हम हमारा पूजा घर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हम हमारा पूजा घर या फिर मंदिर किसी भी कॉर्नर में प्लेस ना कर दें। प्लीज़ रिमेंबर, कॉर्नर इज़ अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट। जैसा कि इंग्लिश में एक कहावत है कि आई हैव कॉर्नर हिम इन माई लाइफ, वैसे ही पूजा घर की लोकेशन कभी भी कॉर्नर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जो भी हम पूजा घर में हमारी मूर्तियां रखते हैं वो कभी भी 6 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक है, दोस्तों, जब भी हम माँ के गर्भ में बच्चा 6 इंच से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसमें प्राण आ जाते हैं। वैसे ही 6 इंच से बड़ी मूर्तियों को हमें प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। जब हम मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो उसके कई सारे नियम और कायदे हो जाते हैं। तीनों समय का भोग, शयन, आरती, सेवा इत्यादि बहुत कुछ हमें करना पड़ता है, जो कि गृहस्थ जीवन में रह करके ये संभव नहीं है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मूर्तियाँ कोई भी 6 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी मूर्तियाँ कभी भी साउथ फेसिंग नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति साउथ फेसिंग फिर भी हो सकती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि हमारी मूर्तियाँ कभी भी खंडित या फिर कोई भी उनके अंदर दरार वरार नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा मंदिर कभी भी किसी धातु का या फिर प्लास्टिक या फाइबर का बना हुआ नहीं होना चाहिए। हमारा मंदिर हमेशा लकड़ी या फिर लाइट मार्बल का ही बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों को शुद्ध माना गया है। दोस्तों, जब हम हमारा मंदिर मार्बल का बनाते हैं और उसे नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ में प्लेस करते हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा हैवी मार्बल ना हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम ज़्यादा हैवी वेट नहीं रखते हैं एज़ पर वास्तु। दोस्तों, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पूजा करने बैठें तो हमारा स्थान मंदिर से थोड़ा नीचे होना चाहिए और हमारे देवी देवताओं का स्थान हमसे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। पर साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा मंदिर ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में हम ज़्यादा हाइट भी नहीं देते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का भी हम ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी मूर्तियाँ जो कि हम मंदिर में रखते हैं वो कभी भी खंडित ना हो और हम हमारे मंदिर में प्रॉपर साफ़ सफाई बनाए रखें। इस वीडियो में वास्तु की टिप्स
पूजा लोकेशन और पूजा घर के लिए इतनी ही। जल्दी मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और कुछ वास्तु की टिप्स लेके, जो कि होगी हमारे पूजा घर के लिए। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी टू पेशेंटली।